सो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको मैं एरर दिखा देता हूँ। सबसे पहले जब मैं पैकेजेस इंस्टॉल कर रहा था यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर एक एरर आया। तो एरर में क्या हुआ था कि यहाँ पे EPL से मिरर जो फाइल है उसमें एरर आया था। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जब मैंने yum इंस्टॉल कमांड का यूज़ किया तो यहाँ पर मुझे एरर आता है, और इसको अब मैं स्टार्टिंग से दिखाता हूँ मैंने इसको कैसे सॉल्व किया। जिसे मैंने इंस्टॉलेशन कमांड लगाई यहाँ पर yum-install-y RRD टूल, और ये कुछ पैकेजेस मुझे इंस्टॉल करने थे। तो इन्हें जब इंस्टॉल किया तो यहाँ पे एरर 500 मेरे पास आया। मिरर जो है फाइल, अब देखिए ये CentOS में चला रहा हूँ तो CentOS में ये एरर आया है। और ये मिरर रेपो जो फाइल होती है रेपो फाइल्स, उसमें यहाँ पर मुझे एरर आया। तो मैंने यहाँ पे कमांड चलाई yum clean repo ने यहाँ पे क्या है, क्लीन हमको आर्गुमेंट नहीं मिला तो हमने क्लियर किया yum clear all। जैसे क्लियर करता हूँ जितनी भी रेपोस की एक्स्ट्रा एंट्रीज होती हैं वो सारी क्लियर कर देते हैं रेपो की। और यहाँ पर मैंने यहाँ पे देखिए डिस्क स्पेस भी यहाँ पर क्लियर कर दिया। यम क्लियर और एक बार और करके देखा तो यहाँ पे वर्बोसो यम रेपो लिस्ट किया। फिर इस मैंने यहाँ पे देखिए रेपो, यहाँ पर रेपो लिस्टेड हो गई है। और यहाँ ये देखिए इस तरीके से रेपो की लिस्ट बन गई 1 बाय 1, उसने लोड कर ली। अब यहाँ पे स्टार्टिंग से दिखाऊं, ओके ठीक है। तो यम क्लीन रेपो जब मैंने कहा या यम क्लीन ऑल या यम क्लियर रेपो, इस करके आप कमांड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यम रेपो लिस्ट से और रेपोस की लिस्ट उसने दोबारा लोड करी। और यहाँ पे फेल्ड एरर आया, प्राइमरी डेटाबेस का फेल्ड एरर आया, बट एट द एंड हमारी रेपोस यहाँ पे परफेक्टली उसने रन कर दी है और सारा कुछ पैकेजेस लोड कर लिए। देखिए यहाँ पे रेपो बेस, रेपो ID बेस EPL एक्स्ट्रास और अपडेट वाली रेपोस यहाँ पे हमारी CentOS की आ गई हैं। यम रेपो लिस्ट मैंने कमांड चलाई तो एक ही कमांड में बिना किसी एरर के सारी रेपोस आ गई। यम लिस्ट ऑल किया तो सारे पैकेजेस की लिस्ट भी आ गई। इस टाइप के एरर दोस्तों ज़्यादातर या तो आपका इंटरनेट का एरर हो सकता है, या फिर आप सिस्टम को एक डायरेक्ट बंद कर देते हैं, या ऐसी कंडीशंस में रेपोस में एरर आ जाता है। नेटवर्क का भी एरर हो सकता है। अभी देखिए यहाँ पे यम रेपो लिस्ट कमांड प्रॉपरली चल रही है, और मैं कोई पैकेज इंस्टॉल करना चाहूँ तो मैं इंस्टॉल भी कर सकता हूँ। यम इंस्टॉल VIM इस तरीके -y, और ये देखिए। और अगर इसके बाद भी अगर आपको एरर आता है तो दोस्तों उसके लिए आपको रेपो कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है दोबारा से, वो भी मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। पर ज़्यादातर एरर इस कमांड से सॉल्व हो जाते हैं। NMCLI कनेक्शन शो, यहाँ पे सेकंड एरर आपके कनेक्टिविटी से भी आ सकता है। जब आप मान लीजिए आपका पिंग नहीं कर रहा है गूगल से, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप यम कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो आपको एरर आता है रेपोजिटरी से रिलेटेड। आपको मैं बंद करके बता देता हूँ। तो यहाँ देखिए मैं डायरेक्ट BM पे हूँ, और BM पे मैं आपको नेटवर्क बंद करके कमांड चला के बताता हूँ कि क्या एरर आपको शो होता है। फिलहाल अभी मेरा नेटवर्क से कनेक्टेड है ये मशीन, तो NMCLI कनेक्शन डाउन करता हूँ और नेटवर्क से इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। देन अब मैं इंस्टॉल करके देखता हूँ पैकेजेस को, क्या ये उस अपनी रेपो डायरेक्टरी से फाइल ले पा रहा है। अब फाइल नहीं ले पा रहा है, कभी कभी क्या हम भूल जाते हैं, ऑटोमेटिक कनेक्शन डाउन होता है, हम कमांड चला रहे होते हैं, बट हमारा ध्यान इस तरफ जाता नहीं है। तो ये चीज़ भी हमें वेरीफाई कर लेनी चाहिए। ये हम इंस्टॉल करके देखूँगा। और VIM तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है। VSFPD इंस्टॉल करके देख लेता हूँ। VIM इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो एक ऐसा पैकेज जो नया है। तो ये देखिए इसकी रेपो में डिटेल्स है, बट यहाँ पे देखिए मिरर वाला एरर आ जाता है। तो इस तरीके का एरर जब भी आता है तो ये नेटवर्क का एरर हो सकता है आपका। तो आपको ये ध्यान रखना है, रेपो से ये डेटा ले नहीं पा रहा है, तो ये नेटवर्क कह रहा है। तो आपको सबसे पहले नेटवर्क वेरीफाई करना चाहिए आपका। तो मैं बैक होता हूँ और कनेक्शन को अब मैं अप कर लेता हूँ। NMCLI कनेक्शन शो करूँगा सबसे पहले। ये देखिए डाउन है ये डिवाइस, इसको कनेक्शन को हमें अप करना पड़ेगा। अब जैसे ही अप करेंगे ना, हम इजीली पैकेजेस को डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए IP भी शो नहीं कर रही है, तो इसको सबसे पहले अप कर लेते हैं।
तो यहाँ पे कमांड लिखनी है NMCLI कनेक्शन अप और हमारे पोर्ट का नाम ENS33 और जो भी आपका पोर्ट मशीन में हो उसका नाम लिखिएगा और यम इंस्टॉल। अब मैं VSPD करूँगा तो ये देखिए इजीली 1 क्लिक पे ये रेपोस लोड करेगा और ये इंस्टॉल। ठीक है, तो यही है कि इंटरनेट का इशू भी कभी कभी होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।